इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने सुना परम पूज्य गुरुदेव महर्षि पतंजलि के बारे में कहा करते थे कि वे अद्भुत हैं। वे साधक को तपाने में, उससे साधना करने में विश्वास करते हैं। क्रमशः गुरुदेव कहा करते थे, पतंजलि के सूत्र तो साधकों के लिए भेजे गए टेलीग्राम हैं। इनमें इधर उधर का एक भी फालतू शब्द नहीं है। कभी कभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहाँ बेकार के अनावश्यक शब्द काट दें। तार का मतलब ही यही है, कम से कम शब्दों में संपूर्ण संदेश कह दिया जाए। तार की जगह अगर पत्र लिखा जाता तो शायद 10 पन्ने भरने के बावजूद बातें पूरी ना हो पाती, लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता, बल्कि पूरे से भी थोड़ा अधिक होता है। वह सीधी हृदय पर चोट करता है, उसमें सारतम होता है। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने यह भी बताया कि उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था, साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों से मुंह मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वह थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, यह तो बाद में पता चला कि इस रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पतंजलि के बारे में है। वह बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर। लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष तो नहीं होते, उसमें नदियाँ नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना सौंदर्य है, नदियों की अपनी सुंदरताएं हैं, मरुस्थल की अपनी विराट अनंतता है। हाँ, इस राह पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है। पतंजलि का हर सूत्र साधकों के साहस के लिए चुनौती है, उनके विवेक को सावधान रहने की चेतावनी है।